दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये बात आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं तो ऐसा वीडियोस जो होता है मैंने पहले भी बनाया है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैं दोबारा ऐसी ही चीज़ आपको क्या सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं ये बताने वाला हूँ कि ऐसे जो मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया हुआ कि आप किस तरीके से कंडीशनली सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी आप कभी डेटा को इंटर करते हैं और एंटर करने के बाद आपको सीट को प्रोटेक्ट करना होता है, या फिर जैसे ही एंटर कर ले सीट ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए, मतलब वो पर्टिकुलर सेल। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी ऐप स्क्रिप्ट की सारी वीडियोस में कई सारी वीडियोस में, मतलब जो लॉक वाली प्रोटेक्ट वाली जो सीट जो हमने टॉपिक्स बताई थी उसमें इस चीज़ को हमने कवर किया था। लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा सा हटके है। अब हटके क्या है वो ये मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपकी ऑफिस की क्लोजिंग टाइम है 9 PM, और जो है 9 PM के बाद आप चाहते हो कि जैसे ही हम अपना ऑफिस टाइम क्लोज करें उसके बाद जो होता है सीट जो होता है प्रोटेक्ट हो जाए, और जब मैं ऑफिस टाइम को मतलब हो जाए, मेरा ऑफिस टाइम जब ओपन होती है तो जो है वो अनलॉक हो जाए। तो इस तरह का अगर कुछ प्रोटेक्शन आप करना चाहते हो, मतलब कहने का ये कोई जरूरी नहीं कि ऑफिस के टाइमिंग के अकॉर्डिंग हो, लेकिन अगर आप जो होता है टाइमली किसी चीज़ को जो होता है आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप कैसे कर पाओगे ऐप स्क्रिप्ट की इस्तेमाल करके, वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल सीट में, और यहाँ पर देखिए मेरा स्क्रिप्ट एडिटर ओपन हुआ है और यहाँ पर मैंने लॉकिंग सीट टाइमली नाम का एक स्प्रेडशीट बनाया हुआ है, और ये एक्चुअली ऑलरेडी जो होता है लॉक्ड यहाँ पे हमें दिखा रहा है। कोई नहीं है, हम इसका एक जो होता है दूसरा सीट क्रिएट कर लेते हैं और इस बार जो होता है हम सीट 2 को प्रोटेक्ट करेंगे। और सीट 2 को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इस चीज़ को भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली जो है फंक्शन क्रिएट करता हूँ लॉकिंग, स्पेशली इसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं लॉकिंग। एक फंक्शन का नाम एक्चुअली बना रहा है लॉकिंग अनलॉकिंग सीट। ये हमारे बेसिकली फंक्शन का नाम है लॉकिंग और अनलॉकिंग सीट। तो ये हमने इस फंक्शन नाम को जो है क्रिएट कर लिया है। तो जैसा कि सबसे पहली बात तो हम जिसको लॉक करना है वो सीट को हम टारगेट करेंगे। तो अभी हमारा जो होता है सीट 2 है, इसको हम जो होता है लॉक करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है लेट और सीट। तो यहाँ पर सीट का हमारा जो नाम होगा उसको कैसे टारगेट करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने अपने ऐप स्क्रिप्ट की वीडियोस में आपको बताई हुई है। तो सीट नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया और स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट डॉट गेट सीट बाय नेम, और यहाँ पर आपको अपने सीट का नेम दे देना है। यहाँ पर हमने अपने सीट का नाम दे दिया है सीट 2, और यहाँ पर जब हमने सीट को एक्सेस कर लिया है तो हमारे पास जो है लॉकिंग जो आवर है और अनलॉकिंग आवर है उसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं लॉकिंग। तो उसके लिए वेरिएबल पहले बना लेते हैं लेट लॉकिंग आवर बेसिकली। और ये जो लॉकिंग आवर होगा, जैसे कि अगर आप 9 PM पे अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसको हम पहले तो वेरिएबल का नाम ठीक कर लेते हैं लॉकिंग आवर। और जैसे 24 आवर्स के हिसाब से अगर हम 9 को जो होता है देखें तो वो होता है हमारा 21। और उसी तरीके से अनलॉकिंग आवर मेरा क्या होगा उसको भी हम यहाँ से बना लेते हैं, और यहाँ पर हमने लिख लिया अनलॉकिंग आवर। और अगर अनलॉकिंग आवर्स को अगर आप 6 AM अगर रखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 6 लिख देना है, और ये हमने यहाँ पे कंडीशंस क्रिएट कर लिया। अब लॉकिंग आवर और अनलॉकिंग आवर्स को जब तक हमने यहाँ पे बना लिया है तो ये एक्चुअली हमें जो है करंट हमारा जो आवर चल रहा है उससे हमें इसको कंपैरिजन करना है कि एक्चुअली जो ये करंट आवर हमारा चल रहा है क्या वो लॉकिंग आवर के इक्वल है या फिर उससे जो होता है ग्रेटर देन है, और अनलॉकिंग आवर से जो होता है लेस देन है। ऐसा कुछ हमें जो होता है कंपैरिजन यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना जो डेट है उसको हम यहाँ पे बना लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर डेट इज इक्वल टू न्यू डेट। तो ये आपको पता है कि ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे डेट टाइम के साथ ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अगर मैं डेट को यहाँ पे अगर मैं लॉगर में दिखाऊंगा तो ये आपका जोन का जो GMT वगैरह होता है वो सब कुछ यहाँ पर डेट के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा, मतलब डेट भी दिखेगा, टाइम भी दिखेगा और
किस लोकेशन पे होते हैं, जो जीएमटी वगैरह वो भी आपको इसके अंदर दिखता है। देखिए तो जीएमटी 5:30 यहाँ पे 5:30 आ रहा है और यहाँ पे सब डेज वगैरह वो सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें एक्चुअली चाहिए इसका आवर। तो यहाँ पे हमें डेट तो मिल गया, तो जैसे यहाँ पे न्यू डेट करने के बाद जो यहाँ पे डॉट लगाएंगे तो डेट से रिलेटेड जो भी मेथड्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे मुझे इसका आवर को चेक कराना है तो यहाँ पर हमारे पास एक मेथड आता है गेट आवर्स। तो गेट आवर्स में अगर मैं यहाँ पे अगर इसको सेव करूँ तो बेसिकली इसको डेट ना करके मैं इसको आवर ही कर देता हूँ। तो हम यहाँ पर आवर कर देते हैं और आवर का एक्चुअली मैं इसको करंट आवर कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। करंट आवर, करंट आवर। तो मैं इसको सेव करके एक बार रन करके चेक करता हूं तो अभी जो करंट आवर होगा वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा करंट आवर आ रहा है वो है 20 इन द मीन्स, इसका मतलब ये होगा रात को 8 बज गए। तो हमें यहाँ से ये जो मेथड है गेट आवर से हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, इसी का हमें कंपैरिजन करवाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन मतलब कंडीशनली अगर किसी चीजों को हमें अगर कंपेयर करना है तो उसके लिए हमारे पास इफ लॉजिक है। तो हम यहाँ पे ये चेक करवा सकते हैं जो हमारे ये लॉकिंग आवर है क्या वो ग्रेटर देन है और इक्वल है हमारे करंट आवर से, पहला कंडीशन। और फिर हमारा जो अनलॉकिंग आवर है वो हमारा क्या लेस देन है हमारे करंट आवर से। अगर ये सारी कंडीशंस अगर मैच खाती हैं तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम जो होता है उस सीट को प्रोटेक्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर प्रोटेक्शन का जो मेथड है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमने फिलहाल तो इफ का जो था ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया जिसमें हमें जो था अगर ये सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तो लिखेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट की जहां पर ये है कर्ली ब्रैकेट की जो इफ की क्लोजिंग हो रही है उसमें हम एल्स पार्ट को दिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ट्रू पार्ट को लिख देते हैं। तो ट्रू पार्ट के लिए फिलहाल थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा। ये पहले से ही ऑलरेडी जूम है तो यहाँ पर आई थिंक ये सफिशियंट है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लेट यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं और वेरिएबल में हम एक प्रोटेक्शन नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, प्रोटेक्शन। और यहाँ पे किसको प्रोटेक्ट करना है, सीट को। तो सीट डॉट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, सीट में आपको लिखना पड़ेगा डॉट प्रोटेक्ट। ये एक मेथड होता है प्रोटेक्ट। और यहाँ पर आपको अगर कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह भी आप अगर देना चाहते हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही प्रोटेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पे सेट डिस्क्रिप्शंस, और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रोटेक्ट सीट। आपको जो भी आप मैसेज देना चाहते हो वो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन सेट करवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोटेक्ट सीट के लिए। हमने सीट को तो प्रोटेक्ट कर दिया। अब जब हमने सीट को प्रोटेक्ट किया तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जितने भी इसके अंदर जो भी एडिटर्स होंगे उन सारे एडिटर्स को हमें यहाँ से रिमूव भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, जो भी हमने अभी प्रोटेक्शन दिया हुआ है प्रोटेक्शन डॉट रिमूव एडिटर्स, तो हमारे पास एक मेथड है रिमूव एडिटर्स और इसमें आपको लिखना पड़ेगा जितने भी एडिटर्स होंगे। तो यहाँ पर रिमूव एडिटर्स मैंने किया। अब इसके अंदर हमें कैसे देना पड़ेगा, जितने भी एडिटर्स हैं तो हमें क्या उन सारे को रिमूव करना है। तो कैसे करेंगे, ज्यादा प्रोटेक्शन डॉट गेट एडिटर्स। तो इससे क्या हो जाएगा, जितने भी एडिटर्स गेट होंगे वो सारे जो होता है रिमूव हो जाएंगे और हमारा जो सीट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। ये हमने पहला कंडीशन दे दिया। अगर हमारा जो सारी क्राइटेरिया मैच खाएगी उसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट, अगर ये सारी जो है कंडीशन मैच नहीं खाएंगी तो सीट को हमें प्रोटेक्ट भी अनप्रोटेक्ट भी करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम एल्स लगाएंगे और एल्स के अंदर हमें यहाँ से वापस से यहाँ पे कंडीशंस देने पड़ेंगे। उसके लिए दोबारा से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। अभी हमने ऊपर में प्रोटेक्शन बनाया था, अभी इस बार मैं प्रोटेक्शंस करके एक जो होता है वेरिएबल बना लेता हूँ और सीट डॉट गेट प्रोटेक्शन नाम का आपको एक मेथड मिलेगा। तो यहां पर हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे, सीट डॉट गेट प्रोटेक्शन और यहाँ पे आपको लिखना है सीट डॉट गेट प्रोटेक्शन। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे हमारे पास जो होता है मेथड है, जितने कौन से ये बेसिकली हमें जो ये मेथड है गेट प्रोटेक्शन, बेसिकली ये हमें ये चेक करेगा कि सीट में किस टाइप का प्रोटेक्शन लगा हुआ है। सीट में क्या सीट को लॉक करने के लिए लगाया गया है
या सीट में कोई पर्टिकुलर रेंज को लॉक करने के लिए हमने प्रोटेक्शन लगाया हुआ है, तो हमें जो ये गेट प्रोटेक्शन मेथड है वो यही आपको बताएगा। तो इसके अंदर हमें कुछ पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट प्रोटेक्शन, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा स्प्रेडशीट ऑफ, और यहां पर डॉट, यहां पर डॉट, यहां पे चेक कराने के लिए यहां पे हमें पता करना पड़ेगा कि किस टाइप का प्रोटेक्शन है। तो यहां पे लिखेंगे प्रोटेक्शन टाइप डॉट, चूंकि हम यहां सीट को लॉक कर रहे हैं तो यहां पे दो, मतलब यहां पे आपको सीट को करना पड़ेगा, क्योंकि दो ही तरीके के प्रोटेक्शन है, एक या तो हम रेंज को लॉक से प्रोटेक्ट करेंगे या सीट को। तो अभी हम फिलहाल यहाँ सीट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया सीट को। अब यहाँ पर हमने ये पता कर लिया कि भैया जो भी प्रोटेक्शन लगा हुआ था वो सीट में लगा है, यहाँ पे गेट प्रोटेक्शन वाले मेथड से। अब हमें क्या करना है, जो भी प्रोटेक्शन लगा है उसको हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या करना है, सारी सीट के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सभी को जो होता है रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक सेल में जाकर के इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक लूप लगा लेते हैं फॉर, और यहाँ वेर नाम का यहाँ पे, या फिर लेट नाम से भी, क्योंकि हम सारी चीजें लेट से ही कर रहे हैं तो मैं लेट से ही चलूंगा। और यहाँ i इज इक्वल टू 0, क्योंकि लूप जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, कहां तक जाएगा, i जो है लेस देन हमारा प्रोटेक्शंस, जो हमने अभी प्रोटेक्शन नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है, डॉट लेंथ, उसके बाद कॉमा i प्लस प्लस। तो हमने यहाँ i प्लस प्लस कर लिया, और उसके बाद अब हमें क्या करना है, ये सारे प्रोटेक्शंस को रिमूव करना। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शंस, उसके बाद जो भी हमारा i होगा डॉट रिमूव। तो इस तरीके से जो होता है ये हमारा जो होता है पूरा कोड जो है कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको, आई होप आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि हम एक्चुअली यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो है अपने स्प्रेडशीट को टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद जो होता है हमें क्या कंडीशन से उसको लॉक कराना है, उस चीज को हमने यहाँ पे, हमारा जो कंडीशन है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। तो हमारा कंडीशन क्या है, रात को 9 बजे जो होता है सीट को लॉक करना है और सुबह 6 बजे उसको अनलॉक कर देना है। तो हमें ये जो आवर है इसको हमें कंपैरिजन किससे करना होगा, जो भी हमारा करंट आवर होगा। तो करंट आवर के लिए हमने यहाँ पे कैसे कर पाएंगे, इसके लिए हमारे पास एक मेथड है न्यू डेट। बेसिकली ये डेट एक ऑब्जेक्ट है, और जैसे ही आप डेट मेथड का इस्तेमाल करोगे तो उसके बाद डॉट लगाते ही आपको डेट से रिलेटेड जितने भी और मेथड है वो आपको दिखेंगे। तो उसके लिए हमें चूंकि आवर के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करना है, तो हमने गेट आवर्स नाम का एक मेथड इस्तेमाल किया जो कि हमें करंट आवर देगा। अब बस हमने इसी चीज को कंडीशनली चेक करा लिया कि हमने ये देखा कि लॉकिंग आवर जो है हमारा करंट आवर से अगर ग्रेटर देन और इक्वल है, और जो हमारा अनलॉकिंग आवर्स है उससे यदि कम है, तो सीट को हमें प्रोटेक्ट करना है, और जितने भी एडिटर्स हैं उनको हमें रिमूव कर देना है, जिससे हमारा सीट जो होता है पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाए। उसके बाद यदि ये कंडीशन जो होता है फॉल्स हो जाए, तो हमें ये चेक करानी है कि हमारा जो सीट में प्रोटेक्शन लगा हुआ है क्या वो रेंज है या फिर सीट का है। तो हम गेट प्रोटेक्शन वाले मेथड से इस चीज को हम चेक करेंगे। उसके बाद हम एक लूप लगा करके जितने भी प्रोटेक्शंस लगे होंगे उनको हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी प्रोटेक्शन को टाइमली लगा सकते हैं और टाइमली रिमूव भी कर सकते हैं। ये तभी काम करेगा जब ये आप एग्जैक्टली अगर आप इसे रन कराना चाहते हैं, तो अगर ये मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम पे इसको रन करना है तो इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको जाना है सिंपली ट्रिगर्स के अंदर, और ट्रिगर्स में इसको आप आवरली जो होता है डाल दें। आप इसको आवरली अगर डाल देंगे तो क्या होगा, पर हर घंटे ये चलेगा और ये कंडीशंस को चेक करेगा। जिस समय ये कंडीशंस जो होता है चेक हो जाएंगी, उसके बाद यहाँ पर वो ट्रिगर लग जाएगा। तो मैं इसको एक बार करके भी दिखा देता हूँ आपको। लॉकिंग अनलॉकिंग सीट, तो हमने यहाँ पे किया, और जस्ट यहाँ पे आपको नीचे आना है, और यहाँ पे फ्रॉम स्प्रेडशीट की जगह पे आपको जो है टाइम ड्रिवन ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है, और आवर टाइमर, और यहाँ पे आपको एवरी आवर कर देना है। तो एवरी आवर से क्या होगा, ये पर घंटे चलेगा, हर घंटे, और हर घंटे जो होता है कंडीशंस को चेक करेगा। जहां पे ये कंडीशंस जो होता है सेटिस्फाइड हो जाएंगी, वहां पर ये ट्रिगर लग जाएगी। तो अभी चूंकि यहाँ पे 8:14 हो रहा है, तो ये अभी यहाँ पे ये सीट को लॉक नहीं करेगा। यहाँ पे सीट 2 देखिए, हमारा सीट 2 ये लॉक नहीं होगा। ये जैसे ही रात को 9 बजेंगे ये ट्रिगर ऑटोमेटिकली रन होगा और ये सीट को प्रोटेक्ट कर देगा। ये एक्चुअली जो था हम भी अपना, आप इसको जो होता है आप यहाँ पे ट्राई करना, ये कोड जो होता है बिल्कुल परफेक्ट है, और आपका जो है लॉकिंग इस कोड से लॉकिंग और लॉकिंग दोनों ही होंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।